अरहन्तो मंगलम कुर्युः सिद्धा कुर्युश्च मंगलम आचार्याः पाठकाश्चापि साधवो मम मंगलम साधवो मम मंगलम। संसार में हम और आप सभी अनादि काल से रह रहे हैं और पता नहीं अनंत काल निकल गया कि कितना निकल गया। ये निश्चित है कि हमारी और आपकी सबकी आत्मा स्वतंत्र है और अनादि काल से सबसे पहले मूल निवास इसका कहाँ था? नित्य निगोध। निगोध से निकल करके त्रस पर्याय पाना, पुनः मनुष्य पर्याय पाना बहुत ही कठिन है। फिर भी किन्हीं किन्हीं के लिए बहुत सरल भी है। हम और आप नहीं समझ सकते हैं। भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र तो बहुत थे, संख्यातों थे। 96,000 रानियों में कोई रानी, एक पटरानी के सिवाय कोई रानी बंध्या नहीं होती। पटरानी को संतान नहीं होती है, बाकी सबके संतान होती हैं। और कितनी कितनी संतान हो कोई भरोसा नहीं। आचार्यों ने लिखा है संख्याओ पुत्र पुत्रियो, संख्यातों पुत्र पुत्रियाँ चक्रवर्ती को होती है। हमेशा ध्यान रखना। तो भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र ऐसे थे जो जन्म से ही गूंगे थे, बोलना नहीं जानते थे। भगवान ऋषभदेव के समोसरण में पहुंचते हैं और एकदम बोलने लगे, भक्ति करने लग गए, नृत्य करने लग गए और स्तुति पढ़ने लग गए। भरत चक्रवर्ती को भी अच्छा लगा, आनंद आया। पुनः से भगवान से प्रश्न कर दिया, हे भगवान, ये क्यों तो गूंगे थे और कैसे आज बोलने लगे? तो उन्हीं के तीसरे भाई, भरत के भाई, दूसरे भाई तो बाहुबली थे और तीसरे भाई का नाम था ऋषभ सेन। ऋषभदेव के पुत्र ऋषभ सेन, वो भगवान के प्रथम गणधर थे। उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के गणधर पद प्राप्त किया था। गणधर ने बताया कि चक्रवर्ती सुनो, ये तो नित्य निगोध से आए हैं। नित्य निगोध से 923 एकदम जीव निकले और एक तरस पर्याय पाई। इंद्रगोप कीड़ा हुए। इंद्रगोप कीड़ा देखा होगा कभी आपने? बरसात में लाल लाल कीड़ा होता है। बरसात में, बारिश में कभी कभी लाल लाल कीड़ा होता है, उसे इंद्रगोप भी कहते हैं। तो एक साथ वो सब कीड़े हुए और आपके हाथी के पैर के नीचे दबे, मरे और सबके सब मनुष्य पर्याय में आ गए। ये एक समझ लीजिए कि एक अद्भुत कोई चमत्कार ही है। ऐसे उदाहरण शास्त्र में एक ही मिला है। हजारों हजारों जैन शास्त्र हैं, उनमें एक ही मिला है कि वो 923 पुत्र निगोध से आकर के और एक तरस पर्याय पाई। कहीं कहीं तो यहाँ तक लिख दिया कि वो निगोध से निकलकर मनुष्य हुए। कहीं कहीं स्पष्टीकरण है कि वो एक तरस पर्याय पाई, कीड़े हुए और पुनः से मनुष्य योनि में आ गए। तो बोलना नहीं जानते थे। समोसरण का प्रभाव, अंधे भी देखने लगते हैं, बहरे भी सुनने लगते हैं, गूंगे भी बोल पड़ते हैं। समोसरण की महिमा। समोसरण में जो पहुंच गया और विकलांग भी पूर्णांग हो जाता है। पहुंचने वाले कोई भव्य जीव ही पहुंचते हैं, सभी पहुंच भी नहीं सकते। और 20,000 सीढ़ी पार करके वहाँ पहुँचते हैं जी, उन्हें
सम्यक दर्शन हो जाता है भगवान का दर्शन करते ही। समोसरण में जितने जीव बैठते हैं सम्यक दृष्टि ही रहते हैं। ऐसा हरिवंश पुराण में आया है। तो 923 के सभी लोगों ने, सभी पुत्रों ने, भरत चक्रवर्ती के सभी पुत्रों ने जैनेश्वरी दीक्षा ले ली और उसी भाव से मोक्ष प्राप्त कर लिया। ये विशेषता। ऐसा उदाहरण एक ही शास्त्र में पढ़ने में आया है, जो नित्य निगोद से निकल करके और एक तरस पर्याय पा करके मनुष्य होकर के मोक्ष चले जाएं। बल्कि जो वर्णन आता है कि ये जीव पता नहीं कितनी योनियों में परिभ्रमण करता है, 84 लाख योनियों में भ्रमण करते 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 न जाने कितना काल निकल गया, हमें और आपको मालूम नहीं। सर्वज्ञ भगवान की वाणी ही बता सकती है और कोई नहीं बता सकता। छेड़ालाकार दौलत राम ने तो कह दिया, अंतिम ग्रीवकनों की हद पायो अनंत वीर्यापद, पर सम्यक ज्ञान न राधो दुर्लभ निज में मुनि साधो। अंतिम ग्रीवेक तक मिथ्या दृष्टि भाव से मिथ्या दृष्टि जा सकते हैं। ये नियम ध्यान रखना। 16 सर्ग के ऊपर नियम है, मुनि पद धारण करने वाले ही जाएंगे, ये नियम है। दिगंबर मुनि वेश धारण करने वाले ही जाएंगे, भाव उनके चाहे जैसे हो। द्रव्य से निर्दोष चारित्र होना चाहिए। चारित्र निर्दोष हो, देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा हो, अंतरंग में सम्यक दर्शन में क्या कमी है, कहाँ कमी है, उसका निर्णय हम और आप नहीं ले सकते, सर्वज्ञ गम्य है। ऐसे जीव ही दिगंबर मुनि वेश को धारण करके ही 16 सर के ऊपर जाते हैं, नवग्रहवेक में जाते हैं। नवग्रहवेक में वस्त्रधारी या पाखंडी कोई भी नहीं जा सकते। परमहंस नामा जो जति, सहस्रार ऊपर नहीं गति। 24 दंडक में एक प्रकरण आता है कि 12वें सर्ग से ऊपर अन्य वेशधारी कोई साधु नहीं जा पाते। दिगंबर मुद्रा का अपना महत्व है, महिमा है। मुद्रा सर्वत्र मान्या स्यात्, निर्मुद्रो नयो मन्यते। मैं कई बार कहती हूँ कि दिगंबर मुद्रा को देखकर कभी अपमान मत करो, पिछी का सम्मान करो, हाथ जोड़ो, आहार दो। अगर उनमें कोई कमी है तो उसका प्रचार ना करके उनसे दूर हो जाओ, प्रचार मत करो। उनके गुरु से कहो, उनको अकेले में समझाने का प्रयास करो, सुधारने का प्रयास करो, लेकिन दिगंबर मुद्रा का अपमान कभी मत करो। मुद्रा सर्वत्र मान्या स्यात्, निर्मुद्रो नयो मन्यते। मुद्रा की अपनी महिमा है, मुद्रा की मान्यता है। और आज मैं देखती हूँ कि ऐसे भव्य श्रावक जो अपनी जैन समाज में हैं, लाखों की संख्याओं में ऐसे हैं जो बराबर मुनियों का सम्मान करते हैं, साधुओं का सम्मान करते हैं, कोई भी हो। कुछ ही लोग शुद्ध क्षेम करने वाले, दूर भी भागने वाले हैं कि मुनियों को देखा पीछे सरक गए, हाथ नहीं जोड़ा, नमस्कार नहीं किया। ऐसे भी लोग हैं, अपनी जैन समाज में हैं, लेकिन बहुत कम। अधिकतम देखने में आते हैं कि गुरुओं की भक्ति करने वाले हैं। और आज मेरे देखते देखते गुरुओं की संख्या भी बढ़ी है, छोटी उम्र के मुनि होने लगे हैं और बहुत धर्म प्रभावना कर रहे हैं। अब उनके भावों का परीक्षण हम और आप नहीं कर सकते। चर्या जरूर दिखती है। खैर, तो कहने का मतलब ये रहा कि संसार में 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए अगर अब उससे छूटना चाहते हो तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति मत छोड़ो। जिनेंद्र जिने भक्तिर जिने भक्तिर जिने भक्तिर जिने जिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। हे भगवान, पूज्यपाद स्वामी ने कहा है कि हे भगवान, आप में मेरी भक्ति दिन दिन बनी ही रहे, कभी भी न छूटे।
भक्ति के प्रसाद से ही आज हम संसार सागर को पार करेंगे। भक्ति के प्रसाद से क्या नहीं होता है। पूज्यपाद स्वामी ने भगवान शांतिनाथ का ही स्तोत्र रचा, शांति भक्ति नाम से प्रसिद्ध है। शांति भक्ति विधान भी उसका है छोटा सा, कुछ उसमें 16 अर्घ्य हैं। ऐसी भक्ति रचते रचते ही उनकी नेत्र की ज्योति चली गई थी, अकस्मात नेत्र की ज्योति वापस आ गई। शांति भक्ति के प्रभाव से, भक्तामर के प्रभाव से 48 ताले टूट गए, बहुत प्रसिद्ध है। ये सब पंचम काल की घटनाएं हैं, पंचम काल का इतिहास है। तो भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। जब भगवान के दर्शन की आपने भावना की मन में, 1-2 उपवास का पुण्य मिल गया, चल पड़े तो उपवास की संख्या बढ़ती गई। मंदिर में आए, लाखों की संख्या हो गई और भगवान के सामने खड़े होकर दर्शन किया, हाथ जोड़े, अनंत उपवास का पुण्य मिल जाता है। ये पद्म पुराण में लिखा हुआ है, पद्म पुराण में लिखा हुआ है और जैन रामायण जिसे कहते हैं उसमें लिखा हुआ है। अनंत उपवास का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी भक्ति की महिमा है। आज हम देखते हैं हमारे मंदिरों की संख्या, पहले इस रास्ते में हमें यही मंदिर एक था, अभी और कई मंदिर बनते गए, रिस्वांचल और अनेकों तरुण सागरम और सब तीर्थ बनते गए। तो बात यह है कि हम देखते हैं दिन पर दिन, पहले स्कूलों में, कई फैक्ट्रियों में आप लोग ठहराते थे हमें, कई चोलियों के स्कूल में ठहराए, कहीं यहाँ ठहराए, कहीं वहाँ ठहराए, कहीं किसी घर में भी ठहराए थे छोटे मवाना में। लेकिन आज जगह जगह मंदिर बनते जा रहे हैं। ये मैं तो देख रही हूँ कि ये जैन धर्म के उत्कर्ष का, उन्नति का युग चल रहा है, जैन धर्म की उन्नति का युग चल रहा है। दिन पर दिन हमारे नवयुवकों में, बालकों में भक्ति, श्रद्धा, गुरु के प्रति भावनाएं बढ़ती जा रही हैं। स्वाध्याय और प्रेम, पूजन की भावनाएं। मैंने अभी 2017 का चातुर्मास जो मुंबई किया, देखा, वहाँ पाया बच्चों में संस्कार। 40-50 पाठशालाओं के बच्चे हमारे सामने लाए गए जो धर्म का अध्ययन कर रहे हैं, धार्मिक पढ़ाई कर रहे हैं। शहरों में, दिल्ली में तो है ही है, दिल्ली में दिन दूनी रात चौगनी तो उन्नति हमें दिख ही रही है। हमारे देखते देखते इस मार्ग में मंदिरों की संख्या, भक्तों की संख्या। तो बात यह है कि अभी हमारे धर्म के ह्रास का समय नहीं है, जब होगा तो होगा। अभी तो उन्नति का समय चल रहा है। ये गौरव का विषय है, प्रसन्नता का विषय है। तो मैं तो यही कहूँगी कि यहाँ भगवान भी हमारे अतिशयकारी चमत्कारिक हैं। हमने देखा है सड़क पर मंदिर होने से कोई भी बेमालूम भी हाथ जोड़ लेते हैं। अनेकों अजैन मैंने प्रयाग में देखा, सड़क से लोग निकलते हैं, भगवान दूर से दिखते हैं। इलाहाबाद में जो प्रयाग तीर्थ आपने बनाया, हमारे स्वामी जी ने बनाया, तो दूर से ही कितने लोग हाथ जोड़ते हुए निकलते हैं। अभी दिल्ली में, राजधानी में, कनाट प्लेस में भरत भगवान खड़े हुए, सड़क से निकलने वाले कोई भी जैन नान जैन हाथ जोड़ते हुए निकल जाते हैं, पुण्य का बंद कर लेते हैं, बेमालूम पुण्य का बंद हो जाता है। तो कई बार मैं चिंतन करती हूँ, आचार्य ने कहा है, देखो सुनो, मिश्री की डली, मिश्री का टुकड़ा कोई जानकर खाएगा कि मीठी है तो भी मीठी लगेगी, और नहीं समझता है बालक कि मीठी है कैसी है, अगर मुंह में डालेगा तो उसका स्वाद कैसा आएगा, मीठा ही आएगा ना। नहीं जानकर खाने वाला भी मिश्री का स्वाद उसको मीठा ही लगेगा। वैसे ये धर्म जो है, भगवंतों की भक्ति जो है, मिश्री के टुकड़े के समान है। बिना जाने भी जो करेंगे, जो बच्चे नहीं समझते हैं भगवान के दर्शन का क्या, माँ ने कह दिया जाओ, जब तक दर्शन करके नहीं आओगे तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, चाय नहीं मिलेगी, नाश्ता नहीं मिलेगा। बच्चा मुट्ठी भर चावल लेकर आया, दौड़ा दौड़ा मंदिर में चढ़ाया, हाथ जोड़ा, भागा। ऐसे देखे जाते हैं उदाहरण। हमारे ज़माने में वही था, हम लोगों को यही शिक्षा मिली थी बचपन में, मंदिर नहीं जाओगे तो तुम्हें नाश्ता नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मेरे ज़माने में मैंने बचपन में पाया है, हमारे गृहस्थाश्रम के पिताजी
सीजन के समय अगर दुकान से 2 बजे 3 बजे 4 बजे आए और सुबह बिना नहाए बिना धोए दुकान चले गए, और दुकान से आए तो कहते हैं, स्नान करते हैं, कहते हैं बेटी जाओ मालिक यहाँ से चाबी लाओ, मंदिर खोलो। 12 बजे मंदिर बंद हो जाता था गांव में। मंदिर खोलो, भगवान का दर्शन करेंगे जब मुंह में पानी जाएगा। गर्मी का दिन है, कंठ सूख रहा है, जल्दी जाओ चाबी लाओ चाबी लाओ। हम लोग दौड़ कर जाते, पीछे माली था, चाबी दो, चलो मंदिर खोलो। मंदिर खुलवाना, दर्शन करें, जब पानी पीते थे। ये ज़माना था। तो चाय का ज़माना नहीं था, हम लोगों ने चाय का स्वाद ही नहीं जाना। आज तो सुबह उठते ही पहले चाय, तो ज़माना हमने देखा है। और आज भी ऐसे घराने आपको मिलेंगे, ऐसी बात नहीं कि ऐसे घराने अब नहीं हैं, ऐसे भी घराने आपको मिलेंगे, अभी भी ऐसे ऐसे लोग हैं। तो बात यही है कि संस्कार, मैं कहना चाहती थी कि संस्कार इतनी बड़ी चीज़ है। आज बचपन से जो संस्कार थे वो आज हमारे काम आए कि नहीं? बचपन से जिन बच्चों में संस्कार रहेंगे तो विदेश भी चले जाएं तो संस्कार जाते नहीं हैं, उनके संस्कार काम आते हैं। वहाँ भी उनकी भावनाएं धर्म से जुड़ी रहती हैं, शाकाहारी रहते हैं, शराब नहीं पीते हैं, व्यसन से दूर रहते हैं, अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं, क्योंकि संस्कार मिले हैं बचपन से। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप बचपन से बच्चों पर संस्कार डालो, बचपन से संस्कार डाल करके और धर्म की महिमा हमेशा सुनाते रहो, सुनते रहो। और आज तो पारस चैनल आदि का माध्यम इतना सशक्त बन गया है कि घर बैठे आप, कितने ही लोग कहते हैं कि माता जी उठते ही पहले हम आपका प्रवचन सुनते हैं फिर मंदिर जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं गुरुओं का प्रवचन सुनते हैं फिर मंदिर जाते हैं, भगवान का दर्शन। हमारे स्वामी जी रविंद्र कीर्ति जी कई वर्षों से भगवान का अभिषेक दिखा रहे हैं। लोग कहते हैं पहले हम अभिषेक देखते हैं, शांति धारा देखते हैं, फिर हम जो है चाय पीते हैं, घर जाते हैं, कुछ खाना पीना करते हैं। बीच में भी लॉकडाउन में क्या हुआ था, मंदिर बंद हो गए थे, बहुत से मंदिरों में ताले डाले गए। तो कितने ही महिलाओं के, हमारी बहन जियों के पास फ़ोन आए कि बहन जी आपके यहाँ का अभिषेक देख करके ही हम देव दर्शन की नियम को पूरा कर रहे हैं, क्या करें, कोई उपाय नहीं है, बताओ माता से बोलो क्या करें, मंदिर बंद है। तो पारस चैनल इतना बड़ा माध्यम, आज पारस चैनल है, जिनवाणी चैनल है, इतना बड़ा माध्यम बन गया आपके लिए कि आपको भगवान का अभिषेक देखने को मिल जाता है, भगवान महावीर का अभिषेक देखने को मिल जा रहा है। अनेक जहाजपुर कई जगह के अभिषेक हो रहे हैं। पहले हमारे स्वामी जी ने अभिषेक चालू किया था। तो बात यही है कि आज इन पारस चैनल आदि के माध्यम से भी आप बच्चों को प्रेरित करते रहें, अभिषेक देखें, दिखाएं, भगवंतों का दर्शन, वंदन, अभिषेक, पूजन, इसमें रुचि जितनी बढ़ती जाएगी हमारे बालकों में और आप लोगों में, उतना ही जो है दिन दूनी रात चौगनी धर्म की उन्नति होती रहेगी। ये भगवंतों की भक्ति हमें शक्ति देगी, हमें एक न एक दिन युक्ति मिलेगी, मोक्ष मार्ग में लगेंगे, दीक्षा लेंगे और आत्मा का कल्याण करके 2-4 भावों में निश्चित ही अपनी आत्मा को भगवान परमात्मा बनाएंगे। यही संकल्प करो कि मनुष्य पर्याय मिली है तो हम एक न एक भाव में अपनी आत्मा को परमात्मा बना लें। यही भावना भाते रहो। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।